ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए एरीज, पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो रिलेशनशिप की अभी बात करने जा रहे हैं। फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं फॉर ऑल द एरीज। ओके, सो देयर इज अ पीरियड ऑफ साइलेंस। ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एक शेडी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड थिंग्स आर नॉट मूविंग। जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। सो इसको स्टेगनेंट एनर्जी भी कह सकते हैं, या हो सकता है यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनल। ओके, यू आर गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ इमोशनल, यू नो, लाइक क्या बोले उसको, कि आप लो फील कर रहे हैं या निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, या आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कब क्लैरिटी मिलेगी, कब सब कुछ साफ होगा, क्लियर होगा, तो वो एक शेडी सी एनर्जी बनी हुई है, स्लो एनर्जी आपकी तरफ अगर देखें। नाउ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव आईज ऑन यू। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू, बट यू वांट टू चूज वन। आप एक डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं, या आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये कोई स्पेशल समवन हो सकता है, लाइक अ न्यू पर्सन एज वेल। ओके, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट ये जो पर्सन है जिनके जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, सीम्स लाइक अ टॉक्सिक कनेक्शन। आपको ऐसा लगता है ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फियांसे, कोई भी हो सकते हैं एट टाइम्स। ओके, मुझे लगता है कि आप कुछ फेस कर रहे हैं, लाइक चैलेंजेस। ऑफ कोर्स यहाँ पे शेडी एनर्जी। सो या तो हो सकता है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, या क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जब भी बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो या तो कुछ पुराने मुद्दे अराइज हो जाते हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या ओवरऑल हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बिकॉज ऑफ द 5 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक प्रूविंग, एक दूसरे को प्रूव करना, या वो एनर्जी। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू। अगेन एरीज, ये हो सकता है देर आर 2 पीपल। ओके, 2 लोग भी हो सकते हैं, आई डोंट नो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं। सो फोकस ऑन दैट ओनली। ओके, कि जो भी है दे हैव लॉट ऑफ इमोशंस, या ऐसा लगता है कि 2 साइड्स है इस पर्सन की, एक थोड़ी सी लाइक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल। सो दे हैव लॉट ऑफ लव फॉर यू। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? देखिए, उनको ऐसा लगता है कि ये अगेन थर्ड पार्टी। देखिए, यस, देयर इज अ थर्ड पार्टी एनर्जी विद थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो भी कर सकते थे उन्होंने किया, जो भी उनकी पावर में था, या अपने तरीके से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब जो जो हो सकता था उन्होंने किया। सो नाउ दिस पर्सन सीम्स टू बी हार्ट ब्रोकन। ओके, सो व्हाट्स द आउटकम हियर? एक लवर्स एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट ओ माय गॉड, लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो दिस कनेक्शन इज इनसेपरेबल। आप लोग अलग नहीं हो सकते। आप लोगों के बीच में एक ट्रू बॉन्ड है। तो वो चीज़ बार बार बीच में आ जाती है। तो डेफिनेटली आप तो एरीज बहुत पैशनेट हैं, बट येस, विद यहाँ पे स्ट्रगलिंग टू मेक अ न्यू बिगनिंग। एक नई शुरुआत में अब स्ट्रगल हो रही है। अगेन लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व बिटवीन बोथ ऑफ यू। हो सकता है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग हो सकते हैं मैरिड है, आपके पार्टनर मैरिड है, बीच में किड्स आर इन्वॉल्व, और एनीथिंग। अगर आपके हस्बैंड है, देन ऑल्सो इट्स अबाउट फेसिंग सम चैलेंजेस इन द कनेक्शन। तो आउटकम क्या है? दैट यू कांट लिव विदाउट विद ओके, 2 चीजें आ रही हैं। आप एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पा रहे, एक दूसरे के बिना भी नहीं रह पा रहे। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। अगेन वर्किंग टूवर्ड्स इट, कोई इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहता है, या अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए मुझे वो एक पिकअप, लाइक समबडी रिटर्निंग बैक, ये चीज हो सकती है। ओके, लाइक समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू और रिटर्निंग टूवर्ड्स यू। तो ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। यस, या आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है चेंज्ड बिहेवियर, लाइक समबडी इज कमिंग, लाइक ठीक होके या चेंज होके एरीज, या आपकी ये एनर्जी है कि आप चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं। नो नो व्हाट इट इज, बट ये मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट।
ओके, सो करियर में एरीज के लिए व्हाट मैसेजेस वी आर गेटिंग? ओह, सो यहाँ पर ओके, यहाँ एक नई अपॉर्चुनिटी है, बट व्हाई आर यू डिसअपॉइंटेड? मुझे ऐसा लगता है या तो आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज समथिंग न्यू, बट आप किसी बात को लेके डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, मे बी यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इमोशनल एरीज। या तो कुछ ऐसा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, या आप किसी चीज को लेके डिसहार्टेंड है, डिसअपॉइंटेड है। ओके, या कोई है बीच में जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेट अस सी। आपको यहाँ कहा जा रहा है होप मत छोड़िए। ओके, यू आर बॉदर्ड अबाउट समथिंग। आप किसी बात की वजह से चिंता में हैं। ओके, चॉइसेस आपको कहा जा रहा है चूज योर पाथ। डिसाइड तो करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है इन्वेस्ट इन योर स्किल। इसका क्या मतलब होता है कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो हुनर है, जो भगवान ने आपको दिया है, आप अपना जो टाइम है वो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टिंग इन योर स्किल इज अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी। तो आप कैसे मनी जनरेट कर पाएंगे? बाय इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। आप ये सोचिए कि आपको भगवान ने टैलेंट दिया है, आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। और ब्लॉकेजेस इसलिए भी क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आपके मन में डर है, फियर है। व्हाट इफ अगर ये काम नहीं किया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और वही ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा है। यस, आपको कहा जा रहा है बी प्रेजेंट। आपको अभी क्या दिया हुआ है? टाइम। ये टाइम जो भी दिया हुआ है, आपकी फीलिंग्स हावी हो रही हैं, इमोशंस जो हैं वो आपके हावी हो रहे हैं। आई डोंट नो, आप कुछ पर्सनली आप किसी चीज के थ्रू निकल रहे हैं, कुछ भी है, या वट एवर इट इज। जो आपको प्रेजेंट टाइम मिला है वो किसी वजह से मिला है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बॉदर हैं। विक्ट्री, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, बट यू हैव टू फील दैट वे। आपको उस तरीके से फील करना होगा, बिकॉज वट यू फील इज वट यू अट्रैक्ट। ओके, जब जिस एनर्जी में होते हैं, सो ट्राई टू एक्सेप्ट थिंग्स। विद द 10 of Cups इट्स अबाउट पीस एंड हारमोनी, कि अपने अंदर वो पीस, वो हारमोनी, वो एनर्जी लेकर आइए, और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ देखना कैसे ब्यूटीफुली चेंज हो जाएगा। एक कार्ड में और लेना चाहूंगी फॉर ऑल द एरीज, कि और क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक दैट कैन हेल्प आवर व्यूअर्स। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो फाइनेंशियली ये हफ्ता काफी अच्छा हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। चीजें आपके लाइफ में स्टेबल होने जा रही हैं। एंड विद द 7, सी यू आर रियली वरिड। आप बहुत ज्यादा वरिड हो रहे हैं, आप अपने आप को चिंता, एंग्जाइटी, प्रेशर। सो आप इस चीज में से खुद को निकालिए। और जिनको भी मानते हैं, देखिए, पर्पस, फॉलोइंग योर पाथ, फॉलोइंग योर पर्पस, इसका मतलब जो भी हो रहा है वो आप ये इट इज अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। आप बस इस चीज को पिन कर लीजिए कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, इट इज द पार्ट ऑफ दैट पर्पस, दैट जर्नी, जो आपके लिए आगे चल के भगवान ने तय किया है। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।